नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कद उनके कार्यों के कारण इतना ऊंचा हो जाता है कि जब उनकी उपलब्धि कुछ कम होती है तो उसे उनके कद के अनुरूप नहीं माना जाता। मोदी के बारे में यही बात लागू होती है। मोदी ने देश में और विदेश में इतना ज़्यादा सम्मान अर्जित किया है, देश का इतना ज़्यादा गौरव बढ़ाया है कि ऐसा लगता है कि एनडीए की जो 292 सीटें रह गई हैं, ये बहुत कम है मोदी के नेतृत्व में, और भाजपा ने जो 240 सीटें पाई हैं अपनी अकेले मोदी के नेतृत्व में, ये बहुत कम है। ऐसा लगता है कि एनडीए की सीटें कम से कम 350 के ऊपर तो जानी ही चाहिए थी और भाजपा को अपने दम पर बहुमत तो मिलना ही चाहिए था, तब ये मोदी की गरिमा के और उनके कद के अनुरूप होता। लेकिन अब लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन करके मोदी एक नेहरू जी के बाद दूसरा एक रिकॉर्ड तो स्थापित करेंगे ही, लेकिन विपक्ष इसी में खुश है कि उसने मोदी को 300 को ऊपर नहीं जाने दिया एनडीए को। और देखिए तो कांग्रेस की 99 सीटें ही रह गई हैं, जबकि भाजपा की अपनी सीटें 240 हैं, यानी भाजपा और कांग्रेस की सीटों का कोई मुकाबला नहीं है। और अगर पूरे इंडिया अलायंस की सीटें देखी जाए तो वो 233 हैं, यानी कि अभी भी वो लोग बहुमत से बहुत दूर हैं। करीब 39 सीटें वो लोग दूर हैं बहुमत से, 39 से 40 सीटें दूर हैं वो बहुमत से। लेकिन इसके बाद भी वो ऐसी खुशी मना रहे हैं कि जैसे कि उनका विपक्ष का कोई प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, मोदी प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। तो साथियों, मोदी प्रधानमंत्री तो बनेंगे ही, ये बहुत संतोष की बात है कि तीसरी बार मोदी हमारे देश का नेतृत्व करेंगे। लेकिन जिस तरीके का जनादेश मिला है उसके चलते अपने पिछले 2 टेन्योर में, यानी पिछले 10 सालों में मोदी जितने कड़े फैसले लेते रहे हैं देश के हित में, वो फैसले ले पाएंगे क्या? जैसे कि आप मानिए कि 370 धारा जैसा कोई काम हटाने जैसा कोई काम करना हो तो क्या मोदी अब कर पाएंगे? सीएए लागू करने जैसा कोई काम अगर मोदी को करना हो तो क्या कर पाएंगे? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जितनी सख्ती से एक्शन मोदी ले रहे हैं वो अगर फिर करना हो तो क्या कर पाएंगे? क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू जिसके नेता हैं, और जेडीयू जिसके नेता हमारे नीतीश बाबू हैं, इन लोगों का जो सहयोग रहेगा इस सरकार को चलाने में, वो सहयोग मोदी को बहुत भारी पड़ेगा ऐसा लगता है। क्योंकि नीतीश बाबू अगर फिर बाजी पलट गए या फिर पलटने की धमकी दे दी तो, क्योंकि उनका तो स्वभाव ही ऐसा है, आदमी अपना स्वभाव तो छोड़ता नहीं। और जो ये चंद्रबाबू नायडू हैं, ये भी बहुत हार्ड बार्गेनर हैं। तो ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी ये कब तक मोदी का साथ दे पाएंगे? पूरे 5 साल तक मोदी का साथ दे पाएंगे या मोदी को अपनी धमकियों से डरा करके रखेंगे? ये बहुत देखने की बात होगी। साथियों, इस चुनाव से एक बात ये भी साबित हो गया है कि चुनाव कोई भी हो, सिर्फ विकास के मुद्दे पर नहीं जीता जा सकता। मोदी ने देश के हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए उनके सम्मान के अनुरूप सब कुछ किया है। इसके बाद भी इतनी कम सीटें आना ये बहुत गहन अध्ययन का विषय है। मोदी ने देश में विदेश में जो सम्मान भारत का बढ़ाया है और देश में जो आर्थिक स्थिति भारत की मजबूत की है, ये सब का लाभ तो देशवासियों को भी ही मिल रहा है। और इसके अगेंस्ट में अगर विपक्ष को आप देखें तो विपक्ष में कोई भी नेता आज भी ऐसा नहीं है जो मोदी के कद के अनुरूप हो। इसके बाद भी उन्हें बहुत ज़्यादा सीटें मिल गई हैं। अब ये सब देखने की बात होगी कि मोदी अपने इस तीसरे टेन्योर में रिकॉर्ड तो उन्होंने बना लिया है, लेकिन कितनी मजबूती से काम कर पाते हैं। सिर्फ विकास के भरोसे तो मोदी का काम चल नहीं पाया। लेकिन ये बात है कि अभी भी देश की जनता ने सबसे अधिक विश्वास भाजपा पर ही जताया है और एनडीए पर ही जताया है। सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस समय भी भाजपा है। 240 सीटें सिर्फ भाजपा की हैं
और इसके बाद दूसरी जो पार्टी है वो 99 सीट पर है, यानी कि कांग्रेस। दोनों में बहुत फर्क है। तो साथियों, चलिए आज की चर्चा में बस इतना ही। देखते हैं कि अगले 5 साल मोदी का कार्यकाल कैसा रहता है। हमें आपको शुभकामनाएं देनी चाहिए कि देश हित में जिस तरीके से वो बराबर काम करते रहे हैं, उसी तरीके से वो काम करते रहें। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। और आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। अपनी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपनी टिप्पणियों से हमें जरूर अवगत कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।